नमस्कार दोस्तों स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के पर्वत श्रेणियों को यानी माउंटेन रेंज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अक्सर ही इस वीडियो से एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथियों, वीडियो के स्टार्टिंग में हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय माउंटेन को देखेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स को और उसके बाद पश्चिमी पूर्वी घाट सहित दक्षिण भारत के माउंटेन्स को देखेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। साथियों, वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, तो आइए इसे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टीन है, जिसे केटू कहते हैं। यह दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। साथियों, बात करें अगर केटू की, तो यह भौगोलिक या राजनीतिक रूप से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू है और यह दुनिया की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। साथियों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि दुनिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है और यह भारत में नहीं बल्कि नेपाल देश में स्थित है। साथियों, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है और निर्विवाद क्षेत्र में स्थित है वह है कंचनजंगा, जो 8,586 मीटर ऊंची है और यह भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल देश में स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। साथियों, नंदा देवी जो समुद्र तल से 7,816 मीटर की ऊंची पर है, यह पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारत में स्थित है कौन सी है, तो नंदा देवी बताइएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो गॉडविन आस्टीन के नाम से जानी जाती है। यह पीओके में स्थित है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है और निर्विवाद क्षेत्र में है वह है कंचनजंगा। यह नेपाल देश और भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। इससे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है, जो केरल में स्थित है। दोस्तों, दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनायमुदी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो 2,696 मीटर ऊंची है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, केरल राज्य में स्थित है। यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। साथियों, दोदा बेटा कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों, हम सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से एक एक करके भारत के सभी पर्वत श्रृंखलाओं को जानते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत, जिसे पर्वतों का राजा भी कहा जाता है, इसे आप सभी मैप में देख सकते हैं। यह भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित माउंटेन रेंज है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। साथियों, भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम हिमालय है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, इसके की पॉइंट की बात करें तो भारत की सबसे उत्तर में स्थित माउंटेन रेंज को हिमालय कहते हैं। दोस्तों, हिमालय पर्वत भारत के साथ साथ 6 अन्य देशों की भी सीमाओं में फैला है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। यानी कि दोस्तों, हिमालय पर्वत का विस्तार भारत सहित टोटल 7 देशों में है। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे युवा यानी यंगेस्ट और नवीनतम मोड़दार यानी फोल्डेड माउंटेन है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। कई एग्जाम में पूछा गया है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। आपके ऑप्शंस में होंगे अवशिष्ट, या तो वलित, या फिर दिया जाएगा मोड़दार। तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वत मोड़दार माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो नेक्स्ट है, भौतिक विभाजन के आधार पर हिमालय का उत्तर से लेकर दक्षिण क्रम क्या है? तो साथियों, आप सभी मैप में देख सकते हैं। हिमालय का 3 पार्ट आप सभी को मैप में दिख रहा है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ध्यान से देखिएगा साथियों, जो हिमालय है इसके सबसे उत्तरी वाले भाग को महान हिमालय कहते हैं, फिर जो बीच में स्थित है उसे लघु या मध्य हिमालय कहते हैं और सबसे दक्षिण में स्थित हिमालय के भाग को शिवालिक हिमालय कहते हैं। एक बात साथियों, आप सभी को और याद रखना है कि हिमालय के इन 3 पार्ट्स के अलावा एक और पार्ट है जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित है हिमालय का भाग ट्रांस हिमालय, जिसे परा हिमालय कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ 4 बातें आप सभी को याद रखनी है कि हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित भाग को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है। फिर नंबर आता है महान हिमालय का, जिसे बृहद हिमालय या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। फिर नंबर आता है तीसरा लघु हिमालय का, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और सबसे दक्षिण में स्थित हिमालय के भाग को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, की पॉइंट से समझे तो भौतिक विभाजन के आधार पर हिमालय का उत्तर से लेकर दक्षिण क्रम निम्न है।
जो ट्रांस हिमालय है इसे परा हिमालय कहा जाता है। साथियों इसे ही कैलाश पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत में इसी हिमालय के भाग में कैलाश पर्वत स्थित है। साथियों महान हिमालय इसे मुख्य हिमालय या वृहद हिमालय कहा जाता है, इसे मैंने आपको बताया। फिर नंबर आता है मध्य हिमालय का, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। और फिर नंबर आता है शिवालिक हिमालय का, जो हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है, इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है। तो देखिए साथियों, मैंने पीछे आपको बताया कि आप सभी को हिमालय के 4 भाग याद रखने हैं। सबसे उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय, और उसके बाद स्थित है, यानी कि हम लोग अगर दक्षिण में आए तो ट्रांस हिमालय के बाद नंबर आता है महान हिमालय का, फिर लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, और फिर उसके बाद सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक हिमालय। और क्वेश्चन में पूछा गया है हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी यानी माउंटेन रेंज कौन सी है, तो करेक्ट आंसर जाएगा महान हिमालय। साथियों याद रखिएगा, महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। देखिए इसे की पॉइंट से समझे तो दोस्तों, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी बृहद हिमालय है, जिसे महान हिमालय कहा जाता है। हिमालय के इसी श्रेणी पर विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि महान हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है, तो इसे भी साथियों आप याद रखिएगा। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी अगर आप सभी से पूछ लिया जाए तो हिमालय का जो सबसे दक्षिण में स्थित भाग है शिवालिक हिमालय, यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, जो हिमालय के सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस मैंने सभी एकदम सिलेक्टेड लिए हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, यह महान हिमालय पर स्थित है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, यह हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ट्रांस हिमालय में। साथियों हिमालय का जो सबसे उत्तरी वाला भाग है ट्रांस हिमालय, उसी में स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 कहते हैं। K2 भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है। साथियों यहाँ पर लोकेशन है POK में K2 का। K2 ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम रेंज की सर्वोच्च चोटी है, तो इसे भी याद रखिएगा। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि K2 हिमालय के किस रेंज में स्थित है, तो काराकोरम रेंज यानी श्रेणी में स्थित है K2। काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के दूसरे सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है। साथियों भारत के दूसरे सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है, तो करेक्ट आंसर जाएगा कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल देश में स्थित है। यह भारत की दूसरी सर्वोच्च यानी ऊंची चोटी है। साथियों आप सभी मैप में देख सकते हैं, हिमालय के पूर्व से पश्चिम में जो चोटियां हैं ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। सबसे पूर्व में स्थित है नामचा बरवा पर्वत, इसे आप याद रखिएगा। और हिमालय के जो सबसे पश्चिम में स्थित चोटी है वह है नंगा पर्वत। अब साथियों हम लोग पूर्व से चलेंगे पश्चिम की साइड, तो देखिए नामचा बरवा सबसे पूर्व में स्थित है। फिर नंबर आता है कंचनजंगा का, जो भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। फिर स्थित है मकालू, फिर स्थित है एवरेस्ट। इससे याद रखिएगा कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल देश में स्थित है। फिर साथियों याद रखिएगा अन्नपूर्णा, फिर याद रखिएगा धौलागिरी। यह सभी पूर्व से लेकर पश्चिम में हिमालय का क्रम है। देखिए दोस्तों, कंचनजंगा भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य में विस्तृत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा सर्वोच्च हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। साथियों जितने भी बड़े बड़े चोटियां यानी एवरेस्ट है, वो मुख्यतः महान हिमालय यानी वृहद हिमालय में स्थित है। एग्जाम्पल है जैसे कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, एवरेस्ट हो गया, ये सभी चोटियां महान हिमालय में ही स्थित है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 6, पटकाई पर्वत श्रृंखला कितने भागों में विभाजित है। करेक्ट आंसर जाएगा साथियों 3 भागों में। पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं, कौन कौन से, तो पटकाई बोम, फिर गारो खासी जयंतिया जो मुख्यतः मेघालय राज्य में स्थित है, और साथियों लुसाई हिल्स, ये पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं। दोस्तों पटकाई पर्वत श्रृंखला भारत के नॉर्थ ईस्ट के असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय राज्यों में फैला हुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा। और स्थिति कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए पटकाई पर्वत श्रृंखला किन राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का क्या नाम है। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का क्या नाम है, तो साथियों कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है उसका नाम है अरावली रेंज,
ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप सभी मैप में भी देख सकते हैं। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की ही नहीं, ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह पर्वत श्रेणी लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। साथियों, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के राजस्थान राज्य में मुख्यतः है, फिर कुछ भाग गुजरात में है और कुछ भाग हरियाणा राज्य में भी विस्तृत है। दोस्तों, अगर बात करें इसके विस्तार की तो यह पर्वत लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी इंपॉर्टेंट है। साथियों, अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी मैप में विंध्याचल पर्वत को देख सकते हैं। साथियों, विंध्याचल जो पर्वतमाला है यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, विंध्याचल पर्वत का विस्तार भारत के मध्य प्रदेश, मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित इसके कुछ हिस्से को कैमूर की पहाड़ियां कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित विंध्याचल पर्वत के कुछ हिस्से को कैमूर की पहाड़ियां कहा जाता है और झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है। साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर जाएगा धूपगढ़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत है, इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है उसे धूपगढ़ी के नाम से जाना जाता है। साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को आप सभी इमेज में भी देख सकते हैं। देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है जो 3 भागों में विभाजित है। अब साथियों, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पश्चिम में इसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद साथियों, छत्तीसगढ़ में स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसमें आप सभी एकदम विस्तार से देख सकते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों को पश्चिम में कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी और मध्य प्रदेश में कहा जाता है महादेव की पहाड़ी और छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को मैकाल पर्वत कहा जाता है। विंध्याचल को भी आप सभी देख सकते हैं मैप में। विंध्याचल के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित भाग को कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है और झारखंड में विंध्याचल के पहाड़ को पारसनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन यह भी साथियों इंपॉर्टेंट है, तो साथियों करेक्ट आंसर जाएगा महाराष्ट्र में। अजंता पर्वत श्रेणी में स्थित है अजंता की गुफाएं, जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो ध्यान रखिएगा अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को अन्य किस नाम से जानते हैं। साथियों, वेस्टर्न घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप सभी इमेज में देख सकते हैं साथियों, यह है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट। इसे सह्याद्री के अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला ताप्ती नदी गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसे आप सभी मैप में भी देख सकते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट तथा पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट कहा जाता है। दोस्तों, पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे अनायमुडी कहा जाता है और यह केरल राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिस जगह पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उस जगह पर कौन सा पर्वत है। तो ध्यान से साथियों मैप को देखिएगा। जिस जगह पर पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उस जगह को नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। इस पहाड़ी का विस्तार मुख्यतः केरल और तमिलनाडु राज्य में है। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार मुख्यतः तमिलनाडु और केरल राज्य में है। इसे पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके सबसे ऊंची चोटी को दोडा बेटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे दोडा बेटा कहते हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। साथियों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुडी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम आपसे पूछा जाए तो K2,
भारत में स्थित जो विवाद में नहीं है वह चोटी पूछा जाए तो आप कंचनजंगा बताएंगे, और भारत में ही स्थित जो पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह उत्तराखंड राज्य में नंगा पर्वत है, और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे अनाईमुडी के नाम से जाना जाता है, और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। देखिए दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो मुख्यतः पश्चिमी घाट का भी भाग है। साथियों, इस चोटी की ऊंचाई 2696 मीटर है। अन्नामलाई की पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य में है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी भारत की अंतिम पहाड़ियां हैं। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी मैप में देख सकते हैं, यह है कार्डमम की पहाड़ियां, यह भारत की अंतिम पहाड़ियां है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। साथियों, कार्डमम की पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल राज्य में विस्तृत है। कार्डमम की पहाड़ियां इलायची की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। अब साथियों, फिर से एक बार हम सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देख लेते हैं जो पर्वत श्रेणियां और उनकी चोटियों से पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, केटू के नाम से जानी जाती है। यह दुनिया की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। साथियों, मैंने आपको बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल देश में स्थित है। बात करें अगर केटू की, तो साथियों यह भौगोलिक या राजनीतिक रूप से पीओके में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो विवाद के क्षेत्र में स्थित नहीं है वह है कंचनजंगा, 8586 मीटर ऊंची है। यह भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल देश में स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। साथियों, कभी कभी आपसे चोटियां देकर यह पूछ लिया जाता है कि क्रम बताइए कि इनमें से कौन सी सबसे ऊंची और कौन सी इससे छोटी पर्वत चोटी है। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन है, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। साथियों, नंदा देवी जो समुद्र तल से 7816 मीटर ऊंची है, पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, केरल राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, यह 2696 मीटर ऊंची है। साथियों, आगे बात करें तो डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों, आगे आप सभी के लिए दो टेस्ट क्वेश्चंस होंगे, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका टेस्ट है, इनमें से कौन सी पहाड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने इसी वीडियो में यह क्वेश्चन आपको बताया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है। यह भी आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों, सहयोग आप सभी का अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।